जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ग्रेड वे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो पॉलिटी सेक्शंस का है। दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप लोग को यह भी बताना है कि इस टॉप 25 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न आपको आते हैं। उसको कॉमेंट बॉक्स में पिनअप जरूर कीजिएगा यानी लिखिएगा। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, प्रतिदिन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप जुड़ करके पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर प्रतिदिन 3 क्लास अपलोड की जाती है। आपको टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, 5:30 बजे जो जनरल नॉलेज का होता है, फिर 2:30 बजे जनरल साइंस का, फिर 10 बजे रात को इंडियन पॉलिटी या हिस्ट्री किसी एक टॉपिक पर वीडियो आ जाती है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस करके रखना है ताकि एक भी दिन का वीडियो आपको मिस ना हो पाए और प्रतिदिन वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वह है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी दिया है ब्रिटेन के सम्राट से और डी दिया है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ए दिया है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विरोधी दल का नेता और सी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति और सी मंत्रिपरिषद में और डी सदन में। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति में निहित होती है क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य का प्रधान है, बी है राज्य का प्रधान नहीं है, सी है केवल सरकार का प्रधान है, डी है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य का प्रधान है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस को रखा गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बता दिया गया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 जो है, इसमें पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है उपराष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री, बी दिया है राष्ट्रपति, सी दिया है संसद और डी मंत्रिपरिषद। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कह सकते हैं सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है थल सेना अध्यक्ष और डी है फील्ड मार्शल। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 में बताया जा रहा है भारत का राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी देखिए ऑप्शन में दिया है भारत का वास्तविक शासक, बी कह रहा है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष और डी बहुमत दल का नेता। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ठीक है, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम लोग प्रश्न में पढ़े थे कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या नहीं है आवश्यक योग्यता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कह रहा है बी नंबर ऑप्शन वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी कह रहा है उसमें लोकसभा के
सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं हो। सी कह रहा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने चाहिए। या तो आप राज्यसभा के हो जाइए या तो लोकसभा के हो जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम, है ना, व्यक्ति की आयु होनी चाहिए तो कितनी। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 65 वर्ष, बी 70 वर्ष और सी 75 वर्ष, डी कह रहा है कोई सीमा यानी आयु सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति पद के लिए कोई अधिकतम सीमा आयु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कितनी बार। ठीक है, अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए में कह रहा है 2 बार, बी कह रहा है 3 बार, सी 4 बार और डी कह रहा है कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर डी होगा, यानी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा, डी कह रहा है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 आता है। इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी कह रहा है सापेक्ष बहुमत पद्धति और डी कह रहा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पर आप लोग को एक राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रपति को एक डिटेल के साथ उस वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो उसमें उसमें आपको सभी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे कह रहा है संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग और डी कह रहा है उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति और से संबंधित कोई भी यदि होता है तो उसके विवाद को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय को ही दी जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चुनाव में जब होता है प्रस्तावक और अनुमोदक तो उसके कितने संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन में कह रहा है 10-10, बी कह रहा है 20-20, सी कह रहा है 50-50, डी कह रहा है 100-100। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 50-50 होने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50 होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत का नागरिक हो और बी कह रहा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। ठीक है, तो दोस्तों अयोग्य मानने के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट सर्विस में वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी कह रहा है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी कह रहा है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी कह रहा है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो प्रश्न का सही जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, यानी एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन मेरे क्या है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक पद्धति चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्यसभा सदस्य,
बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चुनाव आयोग, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय और डी उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 55, अनुच्छेद 55, और बी कह रहा है अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 69 और डी अनुच्छेद 71। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 71 के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग एरर है, अब इसको 24 कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने मतलब हेतु कितना समय मिलता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं उनके मतलब चुनाव के लिए कितना टाइमिंग मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 माह, दूसरा ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 2 सप्ताह, सी में कह रहा है 1 सप्ताह, डी कह रहा है 3 सप्ताह। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सप्ताह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, यहाँ पर भी आपको टाइपिंग एरर मिल जाएगा, तो आप इसको 25 कर लेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहा है 6 वर्षों के लिए, बी 5 वर्षों के लिए, सी 4 वर्षों के लिए और डी 3 वर्षों के लिए। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारा टॉप 25 क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित है कंप्लीट हो रहा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको शेड्यूल पता हो गया होगा, प्रतिदिन इस चैनल पर 3 वीडियो अपलोड की जाती है। तो सबके नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।